आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ। जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, सियासत से लेकर तिजारत तक हमारी पहली नज़र। और पहली नज़र नाजरीन जानते ही होंगे कि कल भी हमारी पहली नज़र इसी खबर पर थी और ख़बर था मिश्र कश्मीर। और मिश्र कश्मीर की क़यादत कर रहे हैं सबका मरकज़ी वज़ीर यशवंत सिन्हा। और कल यशवंत सिन्हा ने अलहदगी पसंद लीडरान ख़ासतौर पर सईद अली शाह गिलानी, मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक और दूसरे कई लोगों से बातचीत की थी। और आज भी इस वफद का आल पार्टीज़ वफद नहीं बल्कि यशवंत सिन्हा के साथ जो 5 मेंबरी कमेटी आई हुई है, जो वफद आया हुआ है, उसकी मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात से दिन भर श्रीनगर में मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। कल हमने दिन भर में आपको बताया था कि आज दिन भर में जो कुछ भी होगा हम उसकी तफसील आपको फराहम करते रहेंगे। और ये भी बताया था कि रात के दौरान भी इन वफूद से कुछ लोग मिलते हैं, हम उन पर भी नज़र रखे हुए थे। कुछ लोग हमारे पास, कुछ नाम हमारे पास आए हैं जो रात के अंधेरे में भी कहा जाता है कि यशवंत सिन्हा से मिले हैं। लेकिन दिन के उजाले में आज जिन लोगों ने इनसे मुलाकात की उनमें सबसे पहले ट्रेड यूनियन के लोग थे। और इन लोगों ने आज श्रीनगर में यशवंत सिन्हा के साथ मुलाकात की। और उसके बाद यशवंत सिन्हा ने कल की ही तरह बताया कि बातचीत हो रही है, अच्छे माहौल में हो रही है। इन लोगों ने अपने मामलात बताए, हमने भी अपनी तजावीज़ बताई। और तजावीज़ और मामलात को लेकर अब बात दिल्ली के कोर्ट में जाएगी। और ये बताया श्रीनगर में यशवंत सिन्हा ने ट्रेडर्स के साथ मुलाकात के बाद और दूसरी कई सियासी और समाजी शख्सियात और वफूद के साथ मुलाकात के बाद यशवंत सिन्हा 3 रोज़ा दौरे पर जम्मू कश्मीर आए हुए हैं 5 रुकनी वफद के साथ। और इस 5 रुकनी वफद में जहां कई सियासी और समाजी शख्सियात शामिल हैं, वहीं जम्मू कश्मीर पर नज़र रखने वाले भी लोग इसमें मौजूद हैं। और इन वफूद के हवाले से कहा जाता है कि अब बातचीत का कोई न कोई रास्ता, कहीं न कहीं से बातचीत की पहल की जा रही है। और रियासत में बातचीत के लिए जहां कहा जाता था कि ट्रैक 2 पे बातचीत नहीं हो रही है, ट्रैक 1 पे बातचीत नहीं हो रही है, आखिर होगा क्या? और यही आखिर होगा क्या और उस होगा क्या का जवाब अब बातचीत से मिल रहा है, बातचीत हो रही है। और बातचीत के बाद अब आगे के हवाले से क्या होगा, इसी पर अब सबकी नज़र है। पहले आपको दिखाते हैं यशवंत सिन्हा ने आज श्रीनगर में ट्रेडर्स के साथ बातचीत की और उसके बाद क्या बताया। हम लोग कश्मीर इकोनॉमिक एसोसिएशन कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के लोगों से मिलने आए थे, बातचीत करने आए थे। बहुत अच्छे माहौल में अच्छी बातचीत हुई है। हमको पूरा उसका इस बात का सेटिस्फैक्शन है कि अच्छी बातचीत नहीं। दे हैव एक्सप्रेस्ड देयर कंसर्न, वी हैव एक्सप्रेस्ड आवर होप। दैट्स व्हाट आई लाइक टू से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड दैट्स इट। चलिए, यशवंत सिन्हा की ट्रेडर्स से साथ श्रीनगर में मुलाकात और उसके बाद ट्रेडर्स से भी हमने पूछा कि आपने बातचीत की और क्या कहा। तो ट्रेडर्स की तरफ से मोहम्मद सिराजुद्दीन ने, जो होटल एसोसिएशन कश्मीर के सदर भी हैं, उन्होंने इस हवाले से बात की और बताया कि बातचीत खुशगवार माहौल में हुई। उन्होंने अपना नुक्ते नज़र रखा और सियासत की बात उन्होंने की कि मसला कश्मीर और सियासत सियासी मसला है और ख़ास तौर पे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को एतमाद में लिया जाना ज़रूरी है। सिराजुद्दीन कहना चाहूँगा आपको, ये जो यहाँ पे हमारे गेस्ट आए थे, ये कोई डेलीगेशन नहीं था, ये ऑफिशियल डेलीगेशन ना, ये है मेरी वेरी क्लियर कि ये एक ग्रुप आए हैं, एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में यहाँ पे आए हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी सोच है, इनकी एक मानता होगी वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो एक इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्शन बहुत अच्छा हुआ, मुफीद रहा, बहुत बड़ा कंजीनियल एटमॉस्फेयर में हुआ। तो जो हमने अपने पॉइंट्स अक्रॉस करने थे तो हमने कर दिए। वो ये है कि डायलॉग का प्रोसेस होना चाहिए और हुर्रियत को आप एतमाद में ले लीजिए। हुर्रियत आई वुड कॉल रेजिस्टेंस फोर्स, जो यहाँ का कश्मीर का है, उसको एतमाद में ले लीजिए, उन बात करें। और जो पॉलिटिकल मसला है वो उनके साथ आप छेड़ें, उस मसले का दायमी एक हल निकालें। और हल निकालने के बाद हमारा ये मुद्दा था कि यहाँ की इकॉनमी को ठीक करें, लेकिन हल पहले, तब तक कोई इकॉनमी यहाँ की ठीक नहीं होगी। सिराजुद्दीन और सिराजुद्दीन के बाद आल पार्टीज डेलीगेशन के साथ बात करने वाली सियासी शख्सियात भी थी। और सियासी शख्सियात में अब्दुल गनी वकील सोपोर से इनका ताल्लुक, कांग्रेस में कभी बड़ा नाम और कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार करने के बाद कभी अपनी पार्टी बनाने का
सोचा जाने लगा तो कभी कुछ और बातें हुई, कुछ और जमातों में मिलने की बात हुई, लेकिन फिलहाल किसी भी जमात के साथ अब्दुल गनी वकील शामिल तो नहीं है। लेकिन ऑल पार्टीज डेलीगेशन के हवाले से उनका भी रद्द-ए-अमल, मुस्बत रद्द-ए-अमल, और बता रहे हैं कि बातचीत से ही बात बनती है। कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने भी एक मुस्बत रवैया अपनाया, उन्हें बातचीत शुरू की और इससे ये तासुर लगा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी बातचीत के हक में है। वो भी चाहते हैं हर मसला बातचीत के ज़रिए हल हो। मेरी ये इस सिलसिले में बड़ी गुजारिश है मरकज़ सरकार से कि जब भी वो किसी सतह पर बातचीत करे, किसी ट्रैक से बातचीत करे, लेकिन वो पहली वाली सरकारों की तरह न करे, क्योंकि पहली वाली सरकारों ने जो बातचीत के शुरुआत किए थे, इंटरलोकेटर्स अपॉइंट किए थे, इस तरीके से वर्किंग ग्रुप्स बनाए थे और फिर वर्किंग ग्रुप्स और इंटरलोकेटर्स जो रिपोर्ट्स पेश की वो रिद्दी की टोकरी में उन्होंने फेंक दी। चलिए, जम्मू कश्मीर में यशवंत सिन्हा की क़यादत में आया वफद, और इस वफद को कई समाजी और सियासी शख्सियात से जहां मुलाकात भी करनी है, वहीं आम कश्मीरी का रद्द-ए-अमल भी मुस्बत दिखाई दे रहा है। श्रीनगर की सड़कों से लेकर गली कूचों तक जिससे भी बात की जाती है, जो भी बात कर रहा है तो वो बातचीत की बात कर रहा है और उम्मीद जताए हुए है कि बातचीत होगी और जम्मू कश्मीर के मामलात पर बातचीत ज़रूरी होगी। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी बातचीत का और ख़ासतौर पर इस वफद का खैर मकदम करते हुए कहते हैं कि ऐसा पहली बार लग रहा है कि कश्मीरियों की मुसीबत को समझने की कोई कोशिश कर रहा है। श्रीनगर में आज पार्टी वर्करों की एक मीटिंग की क़यादत करते हुए डॉक्टर अब्दुल्ला ने यशवंत सिन्हा की क़यादत वाले वफद की कश्मीर आमद को मुबारक बताते हुए उम्मीद जाहिर की कि ये वफद वादी के लोगों के साथ बातचीत करके मसले कश्मीर का हल ढूंढने के लिए आगे भी कश्मीर आता रहेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला, जम्मू कश्मीर के हालात मामलात पर डॉक्टर अब्दुल्ला की पूरी नज़र और आल पार्टीज़ और जो वफद यशवंत सिन्हा की क़यादत में श्रीनगर में आया है, इस पर फारूक अब्दुल्ला का रिएक्शन। लेकिन वादी में और भी परेशानियाँ और भी मामलात, और आज वादी के मामलात, परेशानियां, सूरत-ए-हाल का 110वां दिन पूरा हो चुका है। 110 दिन हो चुके हैं और आज भी हड़ताल के बाद ज़िंदगी मफलूज ही रही। कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर रहीं सड़कों पर हर गुजरते दिन के साथ, लेकिन ट्रैफिक की आवाजाही में इजाफा हो रहा है और वादी की सड़कों पर, चाहे वो श्रीनगर की सड़कें हैं या मुख्तलिफ अजला की सड़कें, गाड़ियों की आमदरफ्त की तेज़ी खूब देखी जा रही है। और इस सूरत-ए-हाल में कई इलाकों में एक गहमा गहमी का माहौल भी है। श्रीनगर के सिविल लाइन्स यानी लाल चौक और आसपास के इलाकों का नज़ारा आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा। श्रीनगर के लाल चौक में नज़ारा था कि ट्रैफिक ही ट्रैफिक था और सड़क किनारे मेवा फरोश पटरियों पर पटरी फरोश काम कर रहे थे और काम करते हुए चिल्ला कर ख़रीदारों को भी मुतवज्जा कर रहे थे। सिविल लाइन्स के राजबाग, जवाहर नगर और कुछ और इलाकों में कुछ दुकानें खुली भी नज़र आईं। डाउनटाउन में हड़ताल की वजह से कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर हुई, लेकिन डाउनटाउन में भी कुछ निजी गाड़ियों को हमने दौड़ते हुए देखा और श्रीनगर कुछ बाज़ारों में हमने आधे शटर भी आज कुछ दुकानों के खुले देखे। लेकिन श्रीनगर की हरी सिंह हाई स्ट्रीट का मंजर और ये मंजर कुछ बाद दोपहर का मंजर, और इस मंजर में कुछ नकाबपोश अचानक नमूदार हुए और यहाँ पर सड़क पर काम करने वाले रेडी वालों के सामान को न सिर्फ तहस-ओ-नहस किया बल्कि ऑटो वालों के साथ साथ दूसरी गाड़ियों को भी खूब मरम्मत करते हुए चकनाचूर किया। और ये सूरत-ए-हाल श्रीनगर की, और श्रीनगर के साथ हम आपको ये मंजर दिखाते हैं। किसी फिल्म का ये मंजर नहीं है, कोई सीन नहीं है किसी फिल्म का, अंग्रेज़ी फिल्म हो या हिंदी फिल्म, उसका ये बिल्कुल सीन नहीं है। ये कश्मीर के पुलवामा इलाके का खौफ दहशत का ये माहौल, और ये माहौल श्रीनगर के पुलवामा अस्पताल के बिल्कुल नज़दीक। और यहाँ पर अचानक डंडे और कुंडे लेकर नकाबपोश सड़क पर नमूदार हुए। जो गाड़ी चलती नजर आई उसके शीशे चकनाचूर हुए और जो गाड़ी रुकी आई उसकी भी अंजर पंजर ढीले करने की कोशिश की गई, पत्थर भी चलाए गए। और इस वाक़े के बाद इलाके में सन्नाटा छा गया, लोग चलने फिरने से परहेज करने लगे। और ये वाक़ा पुलवामा के बीच बाज़ार में सदर अस्पताल के, ज़िला अस्पताल के बिल्कुल सामने, और यहाँ पे इससे पहले एक रौनक थी लेकिन उसके बाद खामोशी, सन्नाटा। पुलवामा की ये सूरत-ए-हाल एक नज़र आप भी देखिए।
चलिए, पुलवामा की सूरत फिल्मी स्टाइल, फिल्मी तरीका और ये सूरत पुलवामा की, लेकिन वादी के कई इलाकों से हमें आज पुरतशद्दुद सूरत की खबरें मिली हैं। हमें बिजवाड़ा के जबलीपुरा इलाके से खबर मिली है कि वहाँ आज मुजाहिरीन और फौज के दरमियान झड़पें हुई, जिस दौरान 6 के करीब अफराद ज़ख्मी भी हुए और बताया जाता है कि यहाँ पे सूरत की असल वजह गिरफ्तारियाँ थी और यहाँ पर गिरफ्तारियों के लिए जब फौज के लोग गाँव में दाखिल हुए तो मुकामी नौजवान ने फौज की कार्रवाई में रुकावट डाली और जिसके बाद यहाँ सूरत पुरतशद्दुद हुई। यहाँ पर मुकामी लोगों ने फौज पर तोड़फोड़ का इल्ज़ाम भी लगाया है और यहाँ खबरों के मुताबिक पुलिस ने एक नौजवान को गिरफ्तार भी किया है। और कुलगाम ज़िले में भी हड़ताल के दौरान ज़िंदगी पटरी पे लौट नहीं सकी थी, तजारती सरगर्मियाँ मुतासरी रहीं। काजीगुंड में भी हड़ताल का असर नुमायां तौर पर दिखाई दे रहा था और हड़ताल के बाद काजीगुंड की सड़कें भी कुछ सनसान ही दिखाई दे रही थी। और कंगलन मतरेगा पुलवामा में मुश्तिल नौजवान ने सड़कों पर रुकावट, ट्रैफिक की आमदरफ्त को मुअत्तल बनाने के लिए सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर रखी थी, आग भी जला रखी थी और यहाँ पर आग से मुतासिर भी सूरत रही। ये वादी की सूरत, लेकिन वादी की सूरत में और भी मामला। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपको बताते चलें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर से श्रीनगर में वज़ीर आला की रिहाइशगाह वाक़ गुपकार तक एक एहतजाजी मार्च भी निकाला और इस एहतजाजी मार्च में शामिल लीडरान वर्करों ने वादी की सूरत को बहाल करने के साथ साथ पैलेट के इस्तेमाल पर पाबंदी, पकड़ दकड़ बंद करने और स्कूली तालिब इल्मों के साथ इंसाफ करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर की क़यादत में निकाले गए इस मार्च में पार्टी के दूसरे लीडरान भी शामिल रहे और ये मार्च सीएम हाउस तक निकाला गया, जहाँ वज़ीर आला की रिहाइशगाह के बाहर सदर दरवाजे पर उन्हें धरना देकर काफ़ी वक्त तक एहतजाज जारी रखकर नारेबाजी भी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आज मैदान में उतरी थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये लीडरान रियासत की सूरत पर वाविला कर रहे थे और रियासती सरकार पर इल्ज़ाम आयद कर रहे थे कि रियासती सरकार अवामी मामलात को समझने से कासिर है। ये एक हिस्ट्री है कि 105-6 दिन से यहाँ सारा बंद है, लोग घरों में फंसे हैं, तमाम कश्मीर को जेल खाना बनाया गया है और उस पर पहली दफ़ा शायद हिस्ट्री में 9,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 850-900 के करीब को पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है। और पहली दफ़ा छोटे बच्चों को सियासत का टारगेट बनाने के लिए ऐसे हालात में ऐलान किया गया इंतकाम लिए जाएंगे जो मुमकिन न था, क्योंकि उन मनुष्यों के बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो आम बच्चा कैसे निकलेगा। इसके खिलाफ भी हमने कहा कि जो उनके साथ जाती हो रही है और जो मुलाजिमों को भी उसको भी एक सियासी शिकार किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके डिसमिस किया जाता है। वो भी 4 क्लास के छोटे छोटे गरीब मुलाजिम हैं। इन दो तीन चीज़ों के लिए और जो हमने कहा था गिरफ्तारी में उनको रहा करे। 17 जुम्मा, ये 18वां बार है जामा मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है। ये शायद पहली सरकार है तमाम हिंदुस्तान में जहां ईद की नमाज के दिन भी कर्फ्यू था, जहां मस्जिदों और खानकाहों में नमाज नहीं पढ़ी गई। और इस सिलसिले आज हमने ये एहतजाज किया। मसले कश्मीर का हल करने के लिए हमने ऑलरेडी बात की है और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लिहाजा हमें उम्मीद है कि ये सरकार जाग जाएगी, ये बड़ी गहरी नींद में सोई हुई है। चलिए, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ। पहले हम लेंगे एक छोटा सा तजारती वक्फा, हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। हम आपको और भी मामलात बताएंगे, हम चोरी की वारदात की खबर भी आपको बताएंगे और हम आपको बताएंगे कि आग भी लगी है। आग कहाँ लगी है और ये सब आप देखेंगे मेरे साथ, लेकिन इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद। बेबाक साहब, अवामी उमंगों का तर्जमा, रोजनामा तामीली इरशाद। रियासत जम्मू कश्मीर में घर घर पहुँचने वाली सच्ची आवाज, रोजनामा तामीली इरशाद। रियासत में सबसे ज्यादा शाया होने वाला वाहिद उर्दू अखबार, रोजनामा तामीली इरशाद। घर की आवाज, रोजनामा तामीली इरशाद। पढ़िए और पढ़ाइए, रोजनामा तामीली इरशाद। खैर मकदम आपका ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने बताया है कि सिक्किम यानी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को बेहतर हेल्थ सर्विसेज फराहम करने के लिए एक हिम्मत वाली बसारत पैदा करने की ज़रूरत है। श्रीनगर के SKICC में आज सिक्किम की 43वीं गवर्निंग बॉडी की सदारत के दौरान वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने बताया कि मौजूदा शोरिश के दौरान जिस जज्बे के साथ तिबी और नीम तिबी अमले ने अपनी खिदमात अंजाम दी हैं, उससे शोबा तिब जैसे अजीम
तंजीम पेशे के साथ लोगों की और ज़्यादा तवक्कात वाबस्ता हो गई हैं। वज़ीर आला ने कहा कि स्किम्स जहां मुल्क के अहम इदारों की तरह बेहतर तिबी सहूलियात फराहम कर रहा है, वहीं इसमें मज़ीद वुसअत और बेहतरी लाने की ज़रूरत है। मीटिंग में वज़ीर सेहत बाली भगत, वज़ीर ममलिकत आसिया नकाश, चीफ सेक्रेटरी BR शर्मा, वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी BB व्यास, स्किम्स के डायरेक्टर डॉक्टर AG एंगर और डायरेक्टर इंफॉर्मेशन के साथ साथ दूसरे अफसरान भी मौजूद रहे। वज़ीर आला ने बाद में श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में सोशल वेलफेयर महकमे की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए बुलाई गई मीटिंग की सदारत करते हुए बताया कि आवाम की बहबूद के लिए बनाई गई स्कीमों को ज़मीन पर अमल आवरी किसी भी हालत में नज़र आनी चाहिए। लाडली बेटी और आसरा जैसी स्कीमों का जायज़ा लेते हुए वज़ीर आला ने महकमे को ख़वातीन के लिए और ज़्यादा तरक्याती मनसूबे लाने पर जोर देते हुए कहा कि ख़वातीन की तरक्की से मुआशरे की तरक्की यकीनी हो सकती है। इधर देही तरक्की के वजीर उबलग खान ने आज जम्मू बिश्ना के संदरकोट इलाके में मरकजी स्कीम इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत इलाके में किए गए कामों का जायजा लिया। इस मरकजी स्कीम के तहत चश्मों का पानी जमा करके पीने और जरी ज़मीन की सिंचाई के काम लाया जाता है और सदरकोट इलाके में इस मरकजी स्कीम से अब सैकड़ों कनाल अराजी को सिंचाई के लिए पानी दस्तियाब होगा और साथ ही में इलाके की कसीर आबादी को पीने की पानी की अदम दस्तियाबी से भी नजात मिलेगी। इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम है, इसके मैंने कुछ काम देखे और इस प्रोग्राम का जहाँ तक ताल्लुक है, हमारी कोशिश होती है कि हम इसमें वाटर कंजर्वेशन करें ताकि वाटर जमा करके लोगों को फ़ायदा हो। और वाटर कंजर्व से ये होता है कि जब हम ये प्लांट्स बनाते हैं बाकी चीज़ें, उससे जो ऑलरेडी चश्मे होते हैं वो रिचार्ज हो जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम जो है, इसमें मैं हर जगह पे आता हूँ, काम का देखता हूँ, काम कराता भी हूँ। मुझे यकीन है कि जो ये प्रोग्राम है इस एरिया में अच्छा खासा इरिगेशन का भी फ़ायदा दे रहा है, पीने के पानी का भी फ़ायदा दे रहा है, इसीलिए मैं इस एरिया में आज ये प्रोग्राम में देखने आया। बाद में एडवोकेट उबलग खान ने जम्मू में जियो मनरेगा का इफ्तिताह करते हुए कहा कि मनरेगा से न सिर्फ तामीर और तरक्की के नए पायदान पार किए जा सकते हैं बल्कि इससे रोज़गार के मौके भी फराहम किए जा रहे हैं और सरकार ने अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और ज़ीरो टॉलरेंस पर मुकम्मल जोर देते हुए ये कोशिश जारी रखी है कि आवाम के लिए मखसूस स्कीमें आवाम को हर हाल में फ़ायदा पहुँचा सकें। बड़गाम ज़िले में आज महकमे अमूर सार्फिन की जानिब से मरकजी स्कीम उज्जवल को जारी किया गया और ज़िले में स्कीम का इफ्तिताह अमूर सार्फिन के वज़ीर ग़ुलाम चौधरी जुल्फ़कार अली और ज़राअत के वज़ीर ग़ुलाम नबी लोन हांजूरा ने किया। इस मौके पर बताया गया कि उज्जवल स्कीम से गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले कुंबू को फ़ायदा होगा और इस मौके पर वज़ीर ने कहा कि जो मुस्तहिक़ लोग साल 2011 की मुर्दमशुमारी की फ़हरिस्त में नहीं आए हैं उनके लिए एक फ़हरिस्त सरकार बना रही है ताकि उन्हें भी उज्जवल स्कीम के तहत गैस कनेक्शन फराहम किए जाएं। मेंबर असम्बली कुकरनाग अब्दुर्रहीम राथर की सदारत में आज कुकरनाग इलाके में एक मीटिंग मुनक्कद हुई जिसमें ज़िला अफसरान ने भी शिरकत की। मीटिंग में ज़िला इंतखाब कुकरनाग में हो रहे तरक्याती कामों का जायज़ा भी लिया गया और आखिर में इन तरक्याती कामों में सूरत लाने के लिए भी कहा गया।